हम उड़ीसा के सोहागपुर सराग भाइयों के बीच में शिविर लगा रहे हैं। पिछले 6 दिनों से हम अरिहंत भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई जो वस्तु स्वरूप का तत्व ज्ञान है, उनका हम जोरदार चिंतन मनन कर रहे हैं। और इसी के तहत यहाँ से लगभग सराग गांव से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही ये नरोत्तम महाराज जी का ये आश्रम है। तो महाराज जी के बड़े प्रेम पूर्वक निमंत्रण पर जो है हम यहाँ पर भोजन के लिए आए हैं और हम महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चावल नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और तो थोड़ा सा दे दे। थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा। अब आप যদি হব দেখবো দিদি মোর হব দেবে নলে আমি বসে নিয়ে দেবে তোর খানা খালে जल्दी ऐसे खाया जाता देखिए तो भी जो उड़ीसा में इसको सोना का पत्ता बोलते हैं, वो गोल्ड गोल्ड। टमाटर की सब्जी है, वो दाल है, वो टमाटर है, लौकी है, खीरा है, पपीता है। हम आपको सादी ड्रेस में दिख रहे हैं, आप तो काफी अच्छी ड्रेस में हैं, बिल्कुल सन्यासी की ड्रेस में ही हैं आप भी गृहस्थ ही, मैं भी गृहस्थ ही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे अपेक्षा में कोई ये कहेगा कि दोनों में से कौन सन्यासी है तो वो आप ही का नाम लेगा, मेरा नाम नहीं। धर्म अंदर होता है, बाहर दिखाई देने से कुछ फायदा नहीं है बाबा। दिखाई देने से लोग सब हॉल लूट करेंगे। जो संपत्ति, जो धर्म संपत्ति है वो पेटी में रहेगा तो निरापद से रहेगा। धर्म संपत्ति सब जब बाहर देखेंगे, अभावी लोग सब लूट के ले जाएंगे। जैसे ऐसे ही धर्म को दिखाना नहीं है बाबा। हाँ, धर्म को दिखाना नहीं है। ऐसा है कि जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहजन भोगते, जो निधि जिनका बहुत पैसा हो जाता है तो वो गुप्त रहकर ही भोगना चाहिए, नहीं तो लूटने का डर है। जो निधि पाके गुप्त रहजन भोगते, त्यो ज्ञान निधि भी ज्ञानी जन को ज्ञान संग कर भोगना चाहिए। मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। हम स्यादवाद से मुद्रित, हम जिसके उपासक हैं, हम यहाँ जिसके लिए आए हैं, हम लोग स्यादवाद से मुद्रित अहिंसामय धर्म के उपासक हैं, जिन्हें बहुत लोग जैन धर्म भी कहते हैं, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादक धर्म भी कहते हैं। ऐसे मान धर्म के कुल में यहाँ स्वागपुर में सराग लोगों का जन्म हुआ है। लेकिन ये लोग पिछले कई वर्षों से इस महान धर्म से अपरिचित हो गए हैं और ये अन्य आचरण करने लग गए हैं। तो पूरे भारत को जब पता लगा कि अहिंसामय वीतराग धर्म के उपासक धर्म में जिन लोगों का जन्म हुआ है वही लोग उस धर्म से अपरिचित हैं, तो हमारे बहुत सारे ट्रस्ट हुए हैं। उन ट्रस्ट के अंतर्गत ये बीड़ा उठाया कि इन लोगों तक कैसे भी करके इस महान धर्म के सिद्धांतों का परिचय कराया जाए और इनको वापस अपने मूल धर्म में जो जिससे अनंत सुख हो सके वो इनको मार्ग बताया जाए। इसलिए हम यहाँ पर पिछले 6 दिनों से आए हुए हैं। उसी कड़ी में कल आपसे बहुत परिचय हुआ और आपका बेहद वात्सल्यपूर्ण आमंत्रण देख के इतने गदगद हुए कि हम आपके आमंत्रण को अस्वीकार करने का मन नहीं हुआ। ये हमारे अनंत जन्म का पुण्य का फल है, आपको जैसे हम दर्शन किए। अच्छा, अब हमारे यहाँ अभी आपने एक प्रश्न बोला था, यद्यपि उम्र की दृष्टि से आप मेरे बहुत पिता समान, मेरे दादा समान ही हैं। मैं तो बिल्कुल एक बेटे समान हूँ। ज्ञान से उम्र की लेकिन नहीं है बाबा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक बिल्कुल सिस्टमेटिक अध्ययन किया है। हमारी एक टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय है जयपुर में, जो सिस्टमेटिक अध्ययन करवाता है पूरे षट दर्शनों का, जिसमें जैन धर्म भी आता है, चार्वाक आता है, बुद्ध आता है, वैशेषिक आता है, वैदिक आता है, मीमांसक आता है। ये तो आप सबने पढ़े ही होंगे। लेकिन अभी तो हम लोगों ने षट दर्शनों का अध्ययन किया हुआ है और हमारा मन भी अध्यात्म में रंगा हुआ है। तो इसलिए हम लोग कहीं भी बिना कोई स्वार्थ नहीं होता है, कमाने की दृष्टि नहीं रहती। हम लोगों का हमारा अच्छा व्यवसाय चलता है, लेकिन हम लोगों ने हमारे इस व्यवसायिक दुनिया में से कुछ समय निकालकर इन लोगों के बीच
जाते हैं। ऐसे में आपने प्रश्न किया था मैं कौन हूं, तो कल इन्हीं लोगों के बीच चर्चा हुई थी कि जब मैंने कहा था कि मैं शरीर से मैं जो बोल रहा हूं मैं वो आत्मा हूं, तो कैसे पता लगे आत्मा तो दिखती नहीं है। तो देखो मैं यहाँ से निकल गया तो लोग बाग इसको जला देते हैं, तो जो निकल गया वो आत्मा था, जो बोल रहा है वो आत्मा है, जो जान रहा है वो आत्मा है। ये एक आत्मा की परिभाषा है। और हमारा और इस 60 पद से मुद्रित अहिंसामय धर्म का एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है कि राम रचि राखा, राम ने जो रच दिया अनादिकाल पहले वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यदि बारिश हुई है होगी तो होगी उसे हम टाल। ऐसे ही अहिंसामय धर्म भी यह कहता है कि जो भगवंतों ने जो देख लिया है, भगवंतों ने जो अनंत काल पहले देख लिया वो होके ही रहेगा। तो ये अहिंसामय धर्म ये कहता है कि निश्चिंत हो जा, जो हो रहा है उसको सिर्फ देखता रहे, एकदम ज्ञाता दृष्टा होकर देख। जैसे गीता में कृष्ण जी जब कृष्ण जी उसको उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो बोलते सिर्फ तू देखता रहे बस। हे अर्जुन, रथ पर सवार हो और गांडीव धनुष हाथ में ले। मैं जानता हूं कि जिसके सम्मुख निर्ग्रंथ मुनि आ रहे हैं उनकी जीत निश्चित ही है, ऐसा उस ग्रंथ में कहा। तो मैं इन लोगों के सामने इसी वीतराग धर्म की बात बताने आया हूं। आज की यंग जनरेशन पूरी भौतिकवाद में पागल है, बाहर का क्या खा लेती है। जैसे मैंने देखा आपके कपड़े बिल्कुल अलग है, आपकी रसोई में कोई आ नहीं सकता है, तो आपके छू नहीं सकते हैं। ये जब तक इतनी मर्यादा नहीं रहेगी महाराज जी, तब तक धर्म संयम नहीं पाला जा सकता है। तो आपका जीवन, आपकी सौम्यता, आपकी वेशभूषा देख के सचमुच हम बहुत प्रसन्न हुए। और हमारा बेद आपको आमंत्रण है, आप हमारी सभा में जरूर आज आइए। आप इनके लिए उधर भी हमने छोटे छोटे बच्चों को जीव अजीव बता दिया कि जीव कौन है, अजीव कौन है, माँ तुम्हारी है या नहीं, पिता तुम्हारे है या नहीं। तो हमने उनको तर्क दिया, क्या तुम्हारे पेट में जब दर्द होता है तब तुम्हारी माँ उसको ले सकती है? जब तुम्हारी माँ के पेट में दर्द होता है तो मैंने पति से इनसे पूछा था, हेलो इनसे पूछा था मैंने कि इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी के साथ क्या संबंध है इनका? तो इन्होंने बोला मेरी पत्नी है। मैं जब तेरी पत्नी है तो बता, तुम दोनों की शक्ल मिलती है? नहीं मिलती है। तुम मरोगे तो वो चलेगी तेरे साथ में? नहीं चलेगी। चल उसके पेट में दर्द होता है तो तुम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो ले सकती है, तो फिर तुम काहे की उसके पति और काहे की उसकी पत्नी? ये तो मात्र संबंध मात्र है। तो मैंने कहा था कि जैसे एक ही घर में पत्नी भी रह रही है और एक ही घर में जिट पिटी भी रह रही है और कॉकरोच भी चूहा भी है, उनमें और पत्नी में और आम में कोई संबंध ही नहीं है, मात्र कहने के संबंध है, एक धर्मशाला वाले संबंध है। यही भी महाराज जी ने कहा है और यही वास्तव में वीतराग धर्म का कहना है। अभिनय करने के लिए आ रहे हैं ना? क्या अभिनय? वो स्टेज में रंगमंच में अभिनय करने के लिए आया है। आप स्टेज में आप संसार के स्टेज पे मात्र रंगमंच कर रहे हो। ऋषि महाराज कहते हैं हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति परमेश्वर है। नहीं बाबा, ये मान लीजिए ये इनका जीवन नहीं है, ये क्या करा है? हमसे ज्यादा इज्जत तो वो बेचारा है ना, उनका जीवन नहीं है, क्योंकि हमें से वो तो महत्व अधिक है। जो थाली से हमें भोजन बना रहा है, हम क्या परेशान कर रहा है? वो तो आग से जल रहा है, उसको तो घिस के मार रहा है काला छोड़ने के लिए। वो तो काला हो जाता है ठाकुर के लिए। हम क्या करते? हम साबुन लगा के साफ हो जाते, वो क्या करते? काला हो जाता है। हम काला हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर की प्रसाद बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। वो बर्तन बन रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहा है। ये तो मर्यादा दे रहा है ना बाबा, आसन मर्यादा देना, इनको तो हम धन्यवाद भी नहीं करते ना। हमको तो आराम दे रहा है ना, ये जो आसन आराम दे रहा है ना, फिर भी तो हम धन्यवाद नहीं देते। जब तक बाबा आदमी अपने आप को नहीं समझेगा, जब तक एक ही बुद्धि से सब कुछ एक ही है। जैन धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू धर्म सब एक ही है बाबा।
परस्पर प्रेम जब नहीं आएगा, सर्वधर्म हम जितना बात करेंगे ना, हम जितना सोचेंगे ना, सब ये जो यज्ञ कर रहा है भस्म के साथ घी डालना है, अपने आप को समझना रहा। ये जो अंदर जाएगा प्रसाद, आपने यदि जिन नहीं होगा, कौन जिन कर सकता है? ये पक्षी क्या करते हैं बाबा? आज से 4-5 साल हो गया, ये दोनों है और किसी को नहीं आना देते। ये दोनों ही है। ये बच्चा पैदा होने वाला है, उधर है, वो उधर, वो जो उनका फैमिली है उधर है। तो बिल्ली आकर उनको खा देते हैं, तो वो रोते हैं रात दिन रोते। तो बिल्ली के साथ ये फाइट नहीं कर सकता है। हम सोचे क्या करूँ, बिल्ली का आहार है अंडे, इनका अंडा बिल्ली का आहार है, इनका छोड़ो, इनको बचाओ, तो जियो और जीने दो। जो हमारे सब धर्म है बाबा, एक ही मूल मंत्र है, जियो और जीने दो, बच्चों और बचाओ। खुद स्वार्थी नहीं होना है, परमार्थी होकर मर जाएंगे, ये शरीर छोड़ देंगे तो हम कैसे इस अनुप्रति के काम करेंगे? ये नहीं बात है। जियो, खाओ, खाने के लिए दो, बांट के खाओ, बैकुंठ जाओ। हमारे बात करते हैं, तो जितना भी है, जो भी है, मिलके इतना पेड़ है बाबा, कोई तो फाइट नहीं कर रहा है, वो मेरा पास क्यों है, वो मेरा पास क्यों है, वो इतना फूल रंग क्यों है, वो तो नहीं सब पूछ रहा है। हम आदमी सोचते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं बेचना है, हम साधु है, हम संत है। अरे क्यों? जब तक हम ट्रेन से जाते हैं बाबा, सीट नहीं मिलेगा। यदि हम इतना महान है, हमको छूने के लिए सर्वसाधारण का अधिकार नहीं है, तो हम जब ट्रेन से जाते हैं सीट नहीं है, लेकिन एक गर्भस्थ डिलीवरी स्त्री वहां पर बैठा हुआ है बच्चा को लेकर, और छोटा सा जगह है, वो बोलते हैं बाबा बैठो, हम बैठेंगे नहीं बैठे। उधर नहीं, उधर अस्पृश्य नहीं है, इधर अस्पृश्य है। उधर स्वार्थ के लिए अस्पृश्य नहीं है, इधर परमार्थ के लिए अस्पृश्य है। ये क्या बात है? समता है, समता, सब समान है, सब ईश्वर का हम संतान है, सब समान है, सब शुद्ध अशुद्ध सब कुछ समान है, सब ईश्वर का संतान है। देख लीजिए बाबा, हम दुष्टता बोल रहा है, हमको ज्ञान नहीं है, अज्ञान से हम बोल रहा है। क्या है जी? जब तक हम ये संसार से जीव आए हैं, हम परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता है, हम सब उनका संतान है। हमारा अधिकार और कुछ नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है। ऐसे जब तक नहीं सोचेगा ये मेरा 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 तेरा तेरा तेरा, ये जब तक होगा द्विवेद बुद्धि से, ये शास्त्रीय है, ये अध्यक्ष है, ये महान है, ये पुण्यवान है, हम ऐसे नहीं है बाबा। ये हम सब परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर जैसे चलाते हैं हम ऐसे ही चलते हैं। आपसे कांटेक्ट करना तो मोबाइल है आपके पास? तो कोई ये तो बाबा मोबाइल से हमें श्रद्धा नहीं है बाबा, पढ़ा तो वो हमें इनको है ना, महाराज जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप महाराज जी को एक ऑडियो ग्रंथ देना है, जो उसका पद्यानुवाद गीत है बनाया हुआ है। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा लिखा ग्रंथ है, योगसार ग्रंथ है। योगसार की 101 गाथा है, और वो गाथा एक एक सुन के आप जैसे अंतरंग से बिक जाओगे, इतनी जोरदार गाथा है। हम अधम है, मूर्ख है, अज्ञान है, छद्मस्त है, महापामर है बाबा। ये दिखाई देता है, अंदर सब कपट है, छलना है, छुप के रहा है अंदर। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यहाँ से जड़ित हुआ है आत्मा। ये शरीर से ये क्या मिलेगा बाबा? है ही नहीं शरीर मेरा। नहीं, ये शरीर तो मेरा तो नहीं है, लेकिन ये जो शरीर से दिखाई रहे हैं ना, ये सब झूठ है बाबा, ये सच नहीं है। सब अंदर झूठ छुप के लुच रहा है, और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये बाबा जी वैष्णव, कुछ नहीं है बाबा। दिखाई देना से कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुरु की आज्ञा है। ये देश बदलना है, देश बदलना है, भाषा बदलना है, शरीर बदलाना है, सब कुछ बदलाना है, गुरु की आज्ञा से चल रहा है। लेकिन इसमें हमको कुछ भी श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा है आपको हम देख रहा है, जो अंदर से छुप के रहा है ज्ञान, हमसे अंदर से छुप के रहा है अज्ञान।
आप दिखाई नहीं देता है कि वेशभूषा, हम दिखाई देते हैं वेशभूषा। आप सबसे श्रेष्ठ हैं। नहीं, आपकी ज्ञान देख लीजिए बाबा, वैसे कुछ नहीं जाता है। पुत्र भी बाप को ज्ञान बता देते हैं। बताते हैं हाँ।